ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद, पांचवा प्रश्न और मंत्र संख्या भी 5। 4 तक हमने कल किया था, तो 4 में ये निकल के आया 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। जो 1 मात्रा का ध्यान करता है वो ऋग्वेद के मंत्रों के साथ मृत्यु लोक के सुखों को प्राप्त करता है। जो 2 मात्रा का ध्यान करता है वो चंद्रलोक, चंद्रलोक से तात्पर्य है यहाँ पर अंतरिक्ष लोक। ऐसा शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य में भी लिखा है। और यजुर्वेद के मंत्रों से उसका उन्नयन होता है, उसे ऊपर लेकर के जाया जाता है। ऊपर लेने का तात्पर्य ये नहीं है कि सशरीर उठाया जाता है, उन्नति होना भी ऊपर जाना है। तो वो चंद्रलोक, अंतरिक्ष के सुखों को, स्वर्गलोक के सुखों को प्राप्त करता है। और तीसरी मात्रा का जो ध्यान करता है उसके बारे में बात करते हैं। ये मात्राएं क्या है, ओमकार की मात्राएं क्या है। वस्तुतः ओमकार की जो 3 मात्राएं हैं वो 3 मात्राएं 3 प्रकार के फल का वर्णन करती है। अब इसको साधक की मात्रा कहे या इसको साध्य की मात्रा कहे, ओमकार की मात्रा कहे या साधक की मात्रा कहे, कि वो किस प्रकार, किस मात्रा में फल चाहिए, उसी को मात्रा समझ लीजिए। वस्तुतः ये मात्राएं 3 जो है ये अकार, उकार और मकार ही है। आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया अपने शांकर भाष्य में कि ये 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार ही हैं। अब जो केवल अकार का ध्यान करता है, अकार के ध्यान का तात्पर्य है कि ओमकार का, अच्छा कोई अगर ओम बोलता है तो उसमें अका, अ, उ, म तीनों शब्दों, तीनों अक्षरों का प्रयोग करता है। अब आप ओम ओम जपते रहिए तो आप तो कहेंगे हमने तो तीनों मात्राओं का ध्यान किया है, फिर एक मात्रा कहां से हो गई। आपका अभीष्ट लक्ष्य क्या था? आपका अभीष्ट लक्ष्य सांसारिक प्राप्ति को, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का था, तो मतलब आपने केवल ओमकार की अकार जो मात्रा है, अ जो है, केवल उसका ध्यान किया है। आगे के मंत्रों में इसको और अधिक स्पष्ट किया है प्रश्नोपनिषद में। तो इसके बाद जो आता है उसको देखते हैं। ये शंकराचार्य ने जो यहाँ पर एक अस्पष्टता आ गई थी, मात्राओं से किसका वर्णन किया गया है, चंद्रलोक किसको कहा गया है, तो उसको शांकर भाष्य के द्वारा आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्यतेनेवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायेत स तेजसि सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै सपाप्मना विनिर्मुक्तः सामभिर्रुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः। ये भी हमारी तरह कहते हैं कि आगे के 2 श्लोक में बताएंगे। य पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्ये तेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायेत स तेजसि सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै सपाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः। ये 2 बार मैंने मंत्र का पाठ कर दिया। और यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत। अब सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि पुनः, एक बार फिर, जो त्रिमात्रेण ओम एनम, एक अक्षर का जो ध्यान करता है, जो ओमकार इस एक अक्षर का 3 मात्राओं का, तीसरी मात्रा का या 3 मात्राओं, त्रिमात्रेण तीनों मात्राओं के साथ में जो ध्यान करता है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर कहा कि जो पुनः, अच्छा ये कहिए कि पहली मात्रा में ये होता है, दूसरी मात्रा से ये प्राप्त होता है, 2 मात्राओं का फल ये होता है। लेकिन यदि आप तीसरी मात्रा का ध्यान करते हो, 3 मात्राओं का ध्यान करते हो, जो भी ये कहना चाहे, तीनों मात्राओं का एक साथ या तीसरी मात्रा का, यद्यपि तीनों मात्राओं का एक साथ ही होगा,
तीसरी मात्रा का अकेला नहीं होगा। जो करेगा 2 मात्राओं का करेगा वो पहली और दूसरी मात्राओं का एक साथ करेगा। जो 3 मात्राओं का करेगा पहली, दूसरी और तीसरी मात्रा का एक साथ करेगा, क्योंकि उत्तरोत्तर फल बढ़ता जाता है। अब ये कहना चाहिए यहाँ पर ये कहते हैं फिर से जो पुनः त्रिमात्रा 3 मात्राओं का ध्यान करता है। अब ऐसा कहिए कि जो पुनः 3 मात्राओं का ध्यान करता है, ये मत कहिए, कहिए यदि जो 3 मात्राओं का ध्यान करता है। यहाँ पर इन्होंने यदि पद नहीं दिया। यदि मतलब उपासना में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इन्होंने यदि नहीं कहा। बट इफ, ये 2 यहाँ जरूरत ही नहीं है। बट इफ तो वहां पर होते हैं जहां पर डाउट होता है, या कोई डाउट नहीं है कि फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने यदि पद नहीं दिया, पुनः पद दिया है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। मेरे जीवन की चिंता ही क्या है? यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, यदि हरि विश्वम्भर के रूप में है तो मेरे जीवन की चिंता क्या है? क्योंकि जो विश्व का भरण करने वाला जो बाबा विश्वनाथ है, यदि वो उपस्थित है तो मेरे जीवन की चिंता क्या है? ये तो दोषपूर्ण वाक्य है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, यदि हरि है तो मेरे जीवन की चिंता क्या है? मतलब तुम्हें संदेह है कि हरि है या नहीं है? बोला बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो बोला यदि क्यों बोला? यदि पद लगा दिया उसने, तो दूसरी लाइन में कहता है कि तुमने ये जो यदि पद बोला है इसका निराकरण कैसे होगा? तो यदि पद का वो निराकरण करता है कि हरि जो है विश्वम्भर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला वो परमात्मा है। इसका निराकरण इस तरह से करता हूं, दूसरी लाइन के श्लोक में करता है कि यदि ऐसा नहीं होता, हरि नहीं होता, तो जो बालक होता है, जो पैदा होता है, वो कुछ खा नहीं पाता। जो 1-2 दिन का, उसी दिन का जो शिशु होता है, 5 बजे पैदा हुआ, उसको कहते हैं 5:30 बजे दूध पिलाओ, उसको कुछ चाहिए खाने के लिए, तो खा तो कुछ नहीं सकता, लेकिन माता के स्तन में दूध पहले से बनना शुरू हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। जैसे ही शिशु पैदा होता है, माता के स्तन में दूध बनना पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उस शिशु के लिए आहार की आवश्यकता है, वो और कुछ खा नहीं सकता, तो उसके लिए जो है वो दूध बनना शुरू हो जाता है। तो हरि यदि विश्वम्भर नहीं है तो फिर वो उसी समय वो दूध की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि पता है कि ये आ गया, इसको भोजन के लिए कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए व्यवस्था भगवान साथ साथ बना करके भेज देते हैं। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। मेरे जीवन की चिंता ही क्या है? क्योंकि हरि इस संसार का विश्वम्भर है, सभी का भरण पोषण करने वाला है। एक बार कुमारिल भट्ट ने यदि कहा था, उनकी एक आंख फूट गई थी, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उनको ऊपर से फेंका गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यहाँ से नीचे से मुझे फेंका जा रहा है। धर्मकीर्ति जो बौद्धाचार्य थे, उन्होंने उनको नीचे फेंका, तो उन्होंने कहा कि यदि श्रुतयः प्रमाणम भवन्ति, यदि वेद प्रमाण है तो यहाँ से गिराने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनकी आंख फूट गई, आचार्य कुमारिल भट्ट की। तो कुमारिल भट्ट ने बाद में पूछा कि भाई ये आंख क्यों फूट गई, क्या वेद प्रमाण नहीं है? बोले है। फिर बोले आंख क्यों फूटी? बोले तुमने क्या बोला था? यदि श्रुतयो प्रमाणा भवन्ति, यदि वेद प्रमाण है तो। अब यदि तुमने संदेह पैदा कर दिया इसलिए तुम्हें दंड मिला, तुम्हें बोलना चाहिए था कि श्रुतियां प्रमाण है और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्नोपनिषद के जो ऋषि हैं, उन्होंने बड़ी ही सावधानी से, और सावधानी के नमन है ऐसे ऋषियों को जिन्होंने इतनी छोटी सी बात का भी ध्यान रखा है, यदि पद न दे करके पुनः पद दिया है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येनेवाक्षरेण परम पुरुषमद्विध्यायेत स तेजसि सूर्ये संपन्ना। ऐसा व्यक्ति तेज में सूर्य के समान हो जाता है। और जो 3 मात्रा का ध्यान करता है, वो किसका ध्यान करता है? वो परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करता है। 3 मात्रा के द्वारा उसको क्योंकि परम पहले मात्रा से उसको मृत्युलोक की प्राप्ति होती है, दूसरी मात्रा से उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, चंद्रलोक जिसको कहा गया है, और तीसरी मात्रा से उसको परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परम पुरुष का ध्यान करता है और परम पुरुष को प्राप्त करता है। किस प्रकार से? यथा पादोदरस्त्वचा, पादोदरस्त्वचा। अब देखिए, पाद शब्द का अर्थ होता है पैर, और उदर शब्द का अर्थ होता है पेट। अब ये बताइए, पेट ही जिसके पैर होते हैं, ऐसा कौन सा जीव है? हाँ, ऐसे मैंने लिपसिंग पढ़ ली, सांप।
सांप होता है ना, सांप का पेट ही तो पैर होता है, उसी से तो रगड़ रगड़ के वो घिस के चलता है, रेंग के। तो पादोदर कहते हैं सांप को, यथा पादोदर त्वचा। और पादोदर क्या करता है? पादोदर अपनी कैचुली को बदलता रहता है। सांप अपनी कैचुली को बदलता है ना, कैचुली होती है सांप के ऊपर, सांप उस कैचुली को बदलता है। विनिर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्त सस्सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम। अब वो इस तरह से पाप उसको छोड़ देते हैं, या वो पापों को छोड़ देता है जो ओंकार की तीसरी मात्रा का ध्यान करता है, 3 मात्राओं का ध्यान करता है। पहला बताया कि वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दूसरा बताया कि जिस प्रकार से सांप अपनी कैचुली का त्याग कर देता है, इसी तरह से ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों का, पाप जो भी समुदाय है, जो भी पाप कर्म है, उन सब का त्याग कर देता है। सांप जिस प्रकार से अपनी कैचुली का त्याग करता है, वैसे ही अपने पापों का त्याग कर देता है। उसके पाप उससे, जैसे सांप की कैचुली सांप से छूट गई, दोबारा नहीं लग सकती, नहीं आती है, ऐसे ही इस व्यक्ति के भी जो पाप कर्म है वो इससे इस तरह से छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ससामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम। अच्छा, सबसे पहले जो पहली मात्रा का ध्यान करता है, जिसको पृथ्वी लोक के सुखों की आवश्यकता है, उसको ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा ऊपर उठाया गया। और जिसको अंतरिक्ष की प्राप्ति चाहिए, चंद्रलोक की प्राप्ति चाहिए, उसको यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा ऊपर उठाया गया। और ये जो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति वाला व्यक्ति है, इसको सामवेद की ऋचाओं के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीव घनात् परात् पुरुषं पुरुषयं पुरुषमीक्षते। अब वो क्या करता है? ये जो जीव घन है, ये जो जीवों का समूह है, इससे भी परे होकर के पुरुषयम पुरुषम, शरीर के अंदर सोने वाले, शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले उस पुरुष का साक्षात दर्शन कर लेता है, उस पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है। तदेतौ श्लोकौ भवतः। इसमें ये 2 श्लोक प्रमाण है जो आगे बताए जाएंगे। अब सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूट जाता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय बताया है कि व्यक्ति जो है, जैसे सांप अपनी त्वचा को छोड़ देता है, वैसे ही व्यक्ति सब प्रकार के कर्म बंधनों को छोड़ देता है और सामवेद के मंत्रों के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। सामवेद के मंत्र जो है सूर्य मंडल में ले जा करके उसको ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। पहले में ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। अच्छा, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में सांसारिक विषय है। ऋग्वेद से सांसारिक विषयों की प्राप्ति, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? आर्य लोग, जो प्राचीन आर्य लोग थे, उनकी जीवन व्यवस्था कैसी थी। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में स्वर्ग प्राप्ति के साधन, अनेक यज्ञों का वर्णन है। और सामवेद एक गान वेद है, इसमें आनंद का प्राचुर्य है, इसीलिए इससे उठाया हुआ व्यक्ति उस आनंद घन, प्रज्ञान घन परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब वो परमात्मा कैसा है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो परमात्मा को बताते हैं पुरुषम ईक्षते पुरुषयम, जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, सबके हृदय में विद्यमान है, ऐसे परमात्मा को वो प्राप्त करता है। अब आगे मंत्र संख्या 6 में कहते हैं, तिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अन्योन्य सत्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्ता सुनकंपतेज्ञः। अब जो 2 श्लोक बताए थे ना, कि इन 2 श्लोक में जो है इसका बताया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तिस्रो मात्रा मृत्युमत्ता प्रयुक्ता अन्योन्य सत्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्ता सुनकंपतेज्ञः। ओमकार की 3 मात्राओं की बात करते हैं। पहले तिस्रो मात्रा मृत्यु मत्य प्रयुक्ता, जो 3 प्रकार की मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। इससे जो व्यक्ति इस संसार की प्राप्ति चाहता है, मृत्यु मत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सत्ता अनविप्रयुक्ता। अब जो कुछ भी आप इस संसार की प्राप्ति चाहते हो, ओमकार, ये जो ओमकार के स्वरूप को
ओमकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन पहली मात्रा और दूसरी मात्रा, पहली मात्रा में जो ओमकार का जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है वो जगत रूप है। क्योंकि संसार की प्राप्ति आप चाहते हो तो परमात्मा का जो जगत रूप स्वरूप है, और ये परमात्मा का जो पहली मात्रा का स्वरूप है जिससे संसार की प्राप्ति होती है, वो अविनाशी स्वरूप नहीं है, वो विनाशी स्वरूप है। क्योंकि जगत की जो आप चीजें मांगेंगे, जो वस्तुएं मांगेंगे, वो पदार्थों का तो विनाश एक ना एक दिन हो जाएगा। तो ये परमात्मा का ऐसा स्वरूप है जो अविनाशी नहीं है। और इसके अंदर जो मांगेगा, इस मृत्यु लोक को जो मांगेगा, जो संसार, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक वाला अमर कैसे हो सकता है? और फिर संसार में जो चीज आएगी वो भाव विकारों से रहित तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले जायते आएगा, फिर अस्ति आएगा, फिर वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर अपक्षीयते, अंत में विनश्यति। तो भाव विकारों से तो वो युक्त रहेगा, भाव विकारों से युक्त तो वो हो ही नहीं सकता। तो इसमें रहने वाला जो है ये किसी भी प्रकार से अविनाशी स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है। अब चाहे वो ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी योनि को प्राप्त कर ले, यहाँ पर कोई श्रेष्ठी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए। अब जो अरबपति जिन्होंने दीवारों में सोने लगाए हुए हैं, क्या वो मरेंगे नहीं? परमात्मा से लिखवा के थोड़ी लाए कि जब तक ये हमेशा इन्होंने इस धरती पर रहना है। कुछ भी प्राप्त कर ले, चाहे कछुए का जीवन प्राप्त कर ले, 500 साल 700 साल जीवित रह ले, लेकिन मरना फिर भी पड़ेगा। क्योंकि जो इस पार्थिव पृथ्वी पर जो आ गया, जो पार्थिव हो गया, उसका विनाश हो करके रहेगा। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यदि ध्रुव का जन्म हुआ है, ध्रुव से तात्पर्य यहाँ व्यक्ति है, भूत है, यदि उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। ऐसा ही होता है ना, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और ध्रुव की मृत्यु होगी और मृत्यु के साथ उसका जन्म निर्धारित हो जाएगा। ये तो संसार का नियम है, गीता में भगवान ने ऐसा लिखा है। तो इस पृथ्वी लोक को मांगने वाला अविनाशी जो पहली मात्रा का उपासना करता है, वो अविनाशी स्वरूप को नहीं मानता है। तिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता। अब जो दूसरी मात्रा की प्रार्थना करता है, जो अंतरिक्ष लोक को मानता है, वो उसका भी क्या होता है, वो जाएगा अपने अच्छे कर्मों से अंतरिक्ष लोक में। वही जो कल हम बात कर रहे थे कि कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे चला जाएगा, बस घूम घाम के होटल का बिल दे करके, गाड़ी का पेट्रोल लगा करके फिर वापस आ जाए। क्योंकि स्थायित्व तो वहां पर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करके क्षीणे पुण्य, पुण्यों का क्षय होने पर मृत्यु लोकम विशंति, वापस यही आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात को कहते हैं कि ये जो दोनों लोकों की, अंतरिक्ष की चाहे पृथ्वी की, ये जो ये इनकी जो इच्छा करने वाले लोग हैं, ये परमात्मा के स्वरूप को नहीं प्राप्त करते। इनका लक्ष्य परमात्मा नहीं होता है। और ये दो लोग उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनका लक्ष्य परमात्मा नहीं होता है, जो परमात्मा को नहीं चाहते। और जो चाहते हैं कि हाँ उनको परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, वो फिर इस प्रकार के भोगों में नहीं पड़ते। वो फिर 3 मात्राओं का ध्यान करते हैं, और 3 मात्राओं का ध्यान करने के बाद परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, बाहर भीतर। अब ये कहते हैं क्रियासु। अब कैसे लक्षण होते हैं उसके, आप लेके बैठ जाओ ओमकार की उपासना करने के लिए, आपको क्या पता आप पहली मात्रा पे पहुंचे हो कि दूसरी मात्रा पे पहुंचे हो। मैंने कल भी कहा था, कहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तीसरी मात्रा के लिए और टाइम ओवर होते होते दूसरी पे पहुंचे या पहली पे ही पहुंचे, और मिल गया फिर से संसार किया था मुक्ति के लिए, कैसे पता चलेगा आपको? आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्या लक्षण होते हैं उसके? कहते हैं क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु। आपकी क्रियाओं में, आभ्यंतर क्रियाओं में, बाह्य क्रियाओं में, समस्त क्रियाओं में मात्र उस ओमकार का ध्यान रहता है, मात्र उस परमात्मा का ध्यान रहता है। और हर तरफ जो भी वो क्रिया करता है, हृदय देश बाहर भीतर, समस्त क्रियाओं में ओमकार के स्वरूप में एकमात्र परमात्मा का वो ध्यान करता है। तब जो ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब सब कुछ को परमात्मा में व्याप्त समझता है, अपने आप को भी परमात्मा में भी, बस सर्वं खल्विदं ब्रह्म ऐसा मान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि मान लेता है।
अहम ब्रह्मास्मि का भाव उसके मन में आ जाता है। जब ऐसा होने लगता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस तरह से ओमकार की जब वो भावना करता है तो ओमकार के द्वारा ही वह परमात्मा की उपासना करता है। इसी के लिए परमात्मा का क्या करता है, सम्यक प्रयुक्ता सुनकम पतेज्ञः, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्म करता है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति न कंपतेज्ञः, परमात्मा को पाकर के फिर कभी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता। मतलब अपनी स्थिति को एक बार परमात्मा में यदि उसने दृढ़ कर लिया तो वापस फिर उस स्थिति से वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता है। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणेव तमोंकारेणेव यतनेनान्वेति विद्वान् यतच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति। ये वैदिक छंदों में यही होता है, कितना भी छंद मिला लो आगे पीछे कर देते। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं, ऋग्भिरेतं, ऋग्वेद की अब तीनों जो हमने पीछे जो 3-4 मंत्र पढ़े, अब उनका सारांश, उनका जो है कंक्लूजन यहाँ पर बताते हैं। तीनों मंत्रों में क्या क्या बात आई उसको स्पष्ट में, ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं, ऋग्वेद के द्वारा एतम ये वाला लोक प्राप्त होता है जहां पर आप और हम बैठे हुए। यजुर्भिरंतरिक्षं, और यजुर्वेद से अंतरिक्ष की प्राप्ति होती है। सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते, और सामवेद के मंत्रों से उस लोक की प्राप्ति होती है जिस लोक के बारे में विद्वान मनीषी लोग बात करते हैं। बात ही कर सकते हैं, कोई दिखा तो सकता नहीं, देख रहा वो लोग, ऐसा दिखाया नहीं जा सकता, संकेत से नहीं बताया जा सकता। तो सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते, जिसको कवि लोग मनीषी लोग बताते हैं। तमोंकारेणैव आयतनेनान्वेति विद्वान्, तम ओमकारेणैव, ओमकार के आलंबन के द्वारा ही, मतलब ओमकार का आश्रय लेकर के ही उस परब्रह्म परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वो कैसा हो जाता है उसकी बात करते हैं। तमोंकारेणैव आयतनम अन्वेति विद्वान, आयतन जो उस ओमकार का आयतन ले लेता है, तीनों मात्राओं का जो आयतन आश्रय ले लेता है। यत्तच्छांतम, सबसे पहले तो वह शांत होता है। शांतम शिवम अद्वैतम, सबसे पहले शांत होता है व्यक्ति, फिर शिव को प्राप्त करता है और उसके बाद अद्वैत को प्राप्त करता है। इसी को उपनिषदों में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते ऐसा बताया गया। तो यच्छांतम अजरम, वो अजर हो जाता है। अजर, जर कहते हैं बुढ़ापे को, ये तो लेना चाहिए सबको। वो अजर हो जाता है। अजर होने के बाद मतलब जरा नहीं रह जाती वहां पर, जरा होता है बुढ़ापा। और जरा में सबसे ज्यादा भय किसका होता है? भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वृद्धे नृपालाद भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, रूपे जराया भयम। रूप को भय होता है जरा से। बस कर ही रहे। संजय जी ने नई कैसेट लगा दी। तो रूपे जराया भयम, रूप को सबसे ज्यादा भय किससे होता है? जरा से। तो ऐसा व्यक्ति अजर हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। अभी आप कितनी भी उम्र कम करके बता लो, बढ़ती रहेगी वो। तो आप हो जाओ 40 के और बताओ 35 के, तो उम्र तो बढ़ती रहेगी, आप खुश होते रहिए, सामने वाला भी भाव तो लेता ही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, या तो अगर ऐसा करना है कि इस उम्र के सिस्टम को हटाना ही है, तो फिर बताया कि ओमकार की 3 मात्राओं का ध्यान करो, व्यक्ति अजर हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? अजर के बाद अमृतम, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृतत्व को कैसे प्राप्त कर लेता है? शरीर तो अमृतत्व मिल नहीं सकता। अच्छा, अमृतत्व जब होता है तो किसका होता है? शरीर का या आत्मा का? शरीर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो पार्थिव शरीर होता है ना। पार्थिव में तो फिर वही 6 भाव विकार आएंगे, और 6 भाव विकार में बुढ़ापा भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन अमृतत्व आत्मा का हो जाता है। वो आत्मा फिर जो है बार बार संसार में नहीं आता, उस परमात्मा में विलीन होकर वही खो जाता है। तो परमात्मा का अंश था, उसी में खो गया। वो परमात्मा वही समाहित हो जाता, वो जीवात्मा वही समाहित होकर के परमात्मा के अंश में मिलकर परमात्मा ही बन जाता है। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति। तो इसीलिए उसमें अमृतत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। वो फिर भटकना खत्म हो गया, यही अमृतत्व है। क्योंकि आत्मा का मरण तो होता नहीं है,
आत्मा को तो क्या शरीर मर गया, आत्मा फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर दोबारा वही जो कष्ट अभी झेले उन्हीं कष्टों को दोबारा झेलेगा। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है कर्मानुसार जैसे भी होगा। तो उसके बाद आत्मा का ये भटकना बंद हो जाता है, यही आत्मा का अमृतत्व है। आत्मा भटकना बंद हो जाए, इसी को अमृतत्व कहते हैं। जैसे जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, सनत सुजात यदिदम शृणोमि मृत्युर्नास्ति तवोपदेशम, कि सनत सुजात मैं ये सुनता हूँ कि मृत्यु तो है ही नहीं, फिर ये लोग अमृतत्व की प्राप्ति के लिए क्यों इतना यज्ञ करते हैं? जब मृत्यु नहीं है तो अमृतत्व किससे होना? तब सनत सुजात यही बात बताते हैं कि आज शरीर को तो अमृतत्व दे ही नहीं सकता कोई, क्यों? भाव विकारों का शरीर है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन जो अमृतत्व है वो आत्मा का अमृतत्व है। फिर धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि आत्मा तो पैदा ही नहीं होता, फिर वो अमर होके क्या करेगा? अमर तो वो हो जिसको मरना हो। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्यो यमदायो या अक्लद्यो शोष्य एव च। इसको तो पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकता, ये तो ऐसी आत्मा है। और देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारता, देही जो होता है नित्य हमेशा रहने वाला होता है, जो देह होती है उसका पात होता है। तो फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं ये आत्मा अमर होके करेगी क्या? ये तो मरती ही नहीं है, पैदा ही नहीं होती। तब सनत सुजात कहते हैं कि ये जो आत्मा बार बार जन्म लेके इस संसार में भटकती है ना, भटकती आत्मा, ये भटकती आत्मा जो है ये फिर बंद हो जाती है, ये जाकर के सीधे परब्रह्म परमात्मा में मिल करके वही मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। यही इसका अमृतत्व है। इसी के बारे में बताते हो। और अभयम परम चेती, और जब तक व्यक्ति जीवन मुक्त रहता है, जब तक सशरीर रहता है, तब तक अभय को प्राप्त करके रहता है। तब तक किसी भय क्या है? भोगे रोग भयम, भोग हो तो रोग का भय। और भी कई प्रकार के भय हैं कि अब पता नहीं आगे, अभी तो खा लिया, शाम के लिए होगा कि नहीं होगा, बेटी की शादी करानी है। जो जीवन मुक्त हो गया उसके तो कोई भय है ही नहीं। फिर ऐसा व्यक्ति भयों से मुक्त होकर के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये पंचम प्रश्नोपनिषद का आज समापन हुआ। कल से हम जो है षष्ठ प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे।